जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Always consider the blessings of the Guru. Always consider the blessings of the Guru. These blessings are attained when we move on the blissful path, doing good deeds in our life. एक बार की बात है, एक भगत माँ दुर्गा की बहुत पूजा करता था। सदैव माँ दुर्गा के पाठ करने में, उनका नाम जपने में और उनके पाठ में ही लगा रहता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि माँ उसकी परीक्षा लेने का सोचती है और भगत से कहती है कि अरे भगत, तुझे लगता है कि मैं तेरे पाठ से प्रसन्न हूँ, कि तुझे लगता है कि मैं तेरे पाठ से प्रसन्न हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ऐसा सुनकर वह भगत नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है, प्रसन्नता से गाने लग जाता है। ये देखकर माता कहती है कि मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ, तो इसमें नाचने की क्या बात है, प्रसन्न होने की क्या बात है। ये सुनकर भगत ने कहा कि माता, कि मैं नहीं जानता आप खुश हैं या नहीं, कि मैं नहीं जानता कि आप खुश हो या नहीं, परंतु कम से कम आपने मेरे पाठ को सुना तो सही, कि कम से कम आपने मेरे पाठ पर ध्यान दिया तो सही। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप प्रसन्न हो या नहीं वो इतना महत्व नहीं रखता, परंतु आपने मेरे पाठ को, मेरी पूजा को देखा है, ध्यान दिया है, वो बात ज़्यादा महत्व रखती है। इसलिए गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि हमें अपने जीवन में निरंतर ही अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो भी हमारा नियम है, छोटा है या बड़ा है, परंतु प्रेम से अपने उस नियम को करते रहना चाहिए, तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। अपने भगवान के सामने, माँ दुर्गा के सामने, जैसा हमें उनका पूजन करना आता है, जैसा उनका नाम लेना आता है, वैसा हमें करना चाहिए, क्योंकि माता तो हर किसी की सुनती है। प्रेम से हम थोड़ा सा भी करते हैं तो वो तो हर किसी की सुनती है। इंसान रखता है, परंतु भगवान किसी का भी ऋण नहीं रखते। इसलिए जिस प्रकार हम अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और प्रसन्न होने पर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही थोड़ी सी कोशिश अगर हम भगवान को खुश करने की करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियों को लेकर आते हैं और हमारे ये जीवन अपनी दया से, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से प्रकाशित कर देते हैं। जय माता की। एक कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, एक कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, परंतु खुद की आवाज़ को मधुर कभी नहीं बना सकता। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति अच्छे की निंदा तो कर सकता है, परंतु कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, कभी सज्जन नहीं बन सकता। इसलिए गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर हो या ना हो, हमारा ये चेहरा सुंदर हो या ना हो, परंतु हमारी वाणी सदैव सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे शब्दों को याद रखता है, हर कोई हमारे व्यवहार को, हमारी कही गई बात को याद रखता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों के साथ, अच्छे साधु संतों की संगत में रहना चाहिए और अपने गुरु का नाम लेते हुए इस जीवन में आगे प्रगति करते रहना चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की।